वैसे तो मध्य प्रदेश में आप every 100 kilometers you drive and you'll find change in the way people talk, the way of the dressing up, the cuisine, culture, everything changes. And somehow Madhya Pradesh has been very lucky to have retained the original texture, जो उसको dilute नहीं होने दिया. An IAS officer of the 1994 batch cadre, he has served in various capacities in the state and knows it through and through. He's been a long-serving collector in 4 districts such as historical Burhanpur, the heart of Bundelkhand, Sagar, ancient city and abode of Mahakal, Ujjain, and capital of MP, Bhopal. Sir, welcome to Curly Tales. क्या हाल है आप? बहुत बढ़िया, and I welcome the team of Curly Tales to Heart of Incredible India, Bhopal. Presently, sir serves as the Principal Secretary Tourism and Cultural Department. जी. तो सर मुझे पता चला है कि आप खुद भी स्काई डाइविंग कर चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर चुका हूँ. This is part of my job. तो would it be safe to say कि आप खुद एक एडवेंचर जंकी हैं? Oh yes, I love. In fact, not only as a part of my job, but I want to promote adventure tourism in the state. And I know that today the youth is really very, very enterprising and they want to do and experiment with new things. तो उज्जैन की इतनी रिच हिस्ट्री है, इतने हिस्टोरिकल ग्रेट फिगर्स रहे वहां पर, लेकिन एक अनएक्सप्लोर्ड सब्जेक्ट रहा है क्योंकि स्पिरिचुअली तो है ही महाकाल, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या फोकस है और क्या देख सकते हैं पर्यटक वहां के? उज्जैन महाकाल जी का स्थान है, सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है और लाखों लोग वहाँ पर हर वर्ष आते ही हैं. उज्जैनी इज एज ओल्ड सिटी एज काशी इज एंड इनकी अपनी एक अलग महत्व है. कला के बारे में देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस उज्जैन से आए हैं. कालिदास जी की नगरी है उज्जैन. तो ये जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं आपने भी कुछ अपने एपिसोड्स में लिया है. आने वाले समय में और भी बहुत स्कोप है उज्जैन में, जहाँ पर इन सब चीज़ों को फोकस करके जो रिलीजियस टूरिस्ट हैं उनको भी मालूम होना चाहिए ताकि वहाँ पे जाकर के बाकी चीज़ों को वो मिस ना कर दें. आई थिंक इट्स अमेजिंग क्योंकि ऐसी ही इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए जब हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करके ये जो नई वेब सीरीज आने वाली है कर्ली टेल्स पे, जिसका नाम है एमपी की गलियों में एमपी की कहानियां, तो आप लोगों के लिए क्या अट्रैक्टिव था इसके अंदर? ये बहुत मुझे जिस तरीके से आप लोगों ने इसको करने की पेशकश की थी वही बहुत अट्रैक्टिव प्रपोजिशन था क्योंकि यहाँ के एसेट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लोग. यहाँ के नेचर, यहाँ का हेरिटेज, यहाँ का कल्चर, यहाँ का क्विजीन, परंतु कैसे आपने रिसर्च करके एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को पकड़ा और वहाँ जाकर के डीप डाउन रिसर्च किया और वहाँ का जो पुराने ट्रेडिशंस को निकाल करके कंटेम्प्रेरी से बड़े इंटरेस्टिंग वे में जोड़ा और आपने जो काम किया, दैट इज़ रियली कमेंडेबल. हैट्स ऑफ टू यू. थैंक यू. जिस तरीके से आपने इंगेज किया वो एक नया फॉर्मेट है और मैं समझता हूँ उस फॉर्मेट से हम लोगों को और जो ट्रैवलर्स कम्युनिटी है या ट्रैवलिंग एंथुजियास्ट है उन लोगों को हम कनेक्ट कर पाएंगे, उनको एंगेज कर पाएंगे और उनको उस प्रकार के एक्सपीरियंसेस करने के लिए जो आपने स्वयं करके दिखाया. आपने सिर्फ कहा नहीं, आपने उसे करके दिखाया. आपने वहाँ पे गोलगप्पे खाए, आपने वहाँ पे सेब के जो भी डिशेस नहीं खाई, जो भी था वो आपने खुद किया. तो दैट मोटिवेट्स एवरीवन. अरे भाई जब सिद्धार्थ कर सकते हैं तो मुझे भी जाके करना चाहिए. सही बात है. तो ये जो अट्रैक्टिव फॉर्मेट है ये हमारे लिए बहुत अच्छा मुझे लगा, इसलिए कर्ली टेल्स को मुझे लगा कि हमने उसको प्रमोट करने का प्रयास. मैं एक चीज़ ज़रूर और कहना चाहूँगा, जो आपने जिस तरीके से इसको किया, कैप्चर किया और दुनिया के सामने पहुँचाने का प्रयास करेंगे, उससे दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, लोकल कम्युनिटीज़ को बहुत फ़ायदा होगा. हम किसी भी शहर में जाते हैं, ज़रूरी नहीं हम घूमने ही जा रहे हो सकता है हम किसी शादी में गए हों, किसी मीटिंग में गए हों, किसी बिजनेस ट्रिप में गए हों, परंतु यदि मुझे पहले से मालूम है, मैंने आपका शो देख रखा है, तो मुझे मालूम है भोपाल आया हूँ तो मुझे जरदोज़ी देखना चाहिए. ये कहाँ होता है, उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग वे में बताया. व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? That motivates me to take out some time and go and see, and if I go there, I might buy something. तो वो जो लोकल वहाँ की कम्युनिटी है जो उस पर थ्राइव करती है, ये सीधे सीधे उनके जीवन को इफेक्ट करती है. सही बात. तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में इस प्रकार की लोकल चीज़ों को, जो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा भी है आत्मनिर्भर भारत, हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और वोकल फॉर लोकल जिसके लिए हम सारे काम करते हैं, काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप लोकल चीज़ों को इतने इंटरेस्टिंग वे में प्रस्तुत करेंगे, उसकी मार्केटेबिलिटी, उसकी यूनिक फीचर्स पूरे दुनिया के सामने आएंगे. एक और उसमें मज़ेदार बात, आपने जब से शुरू किया तो भोपाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक हमारी स्कीम है
उसमें जरदोजी को लिया गया। अरे वाह। और रेलवेज ने स्टेशंस में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया है, उसमें भी भोपाल में जरदोजी को लिया गया है। क्या बात। बहुत जल्दी जो भी ट्रेन भोपाल से निकलेंगी वहाँ पे भोपाल स्टेशन पे ही जरदोजी की बहुत सी दुकानें मिलेंगी, आप जाकर के बहुत आसानी से खरीद पाएंगे। सुपर। तो ये सब चीजें हो रही हैं हाँ और जी। ये इन सब के पीछे कर्ली टेल्स का भी योगदान है। सो मध्य प्रदेश टूरिज्म हैज ऑलवेज बीन फाइंडिंग वेज टू कैच अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, and this is our forte that we heavily latch on to social media and digital platforms to showcase the tourism and cultural assets of Madhya Pradesh to the whole world. जबलपुर का भी काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, नॉट जस्ट कॉफी बट स्नूकर के साथ। तो व्हेन इट कम्स टू कॉफी इट डजंट गेट एट्रीब्यूटेड इनफ टू जबलपुर, इवन स्नूकर डज इट। तो डू यू थिंक एमपी की गलियों में एमपी की कहानियां हेल्प्स इन दिस रिगार्ड? अरे ये तो आपने निकाल करके मुझे बताया है, इट इज सच एन इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये हमारे टूरिज्म मैप पे प्रोमिनेंटली हमें डिस्प्ले करने की आवश्यकता है कि स्नूकर की शुरुआत जबलपुर से हुई। आई मीन दिस इज अ फैक्ट व्हिच वाज नॉट नोन इवन टू अस। यस। So what to talk of others? And this is the beauty of this series of Curly Tales which has been shot in Madhya Pradesh. कि अब ये जो unique propositions लेके आ रहे हैं, these will become mainstay of tourism in these towns. तो आपका स्नूकर की बात आपने कही, इंडियन कॉफी हाउस की बात आपने कही, जो जिसकी शुरुआत जबलपुर में हुई। I think these are mind-boggling kind of facts which are hidden hitherto and now will be focused and relished by the travelers who go to Jabalpur. एब्सोल्युटली। तो आगे आने के क्या प्लान्स हैं एमपी टूरिज्म के लिए? एमपी टूरिज्म कई फील्ड्स में बहुत रोचक चीज़ें लाने की प्रयास कर रहा है। सबसे हमारा बड़ा थ्रस्ट है पोस्ट कोविड, एज वी ऑल नो दैट टूरिज्म हैज़ टेकन अ शिफ्ट and from luxury to authentic, and in fact most of my tenure as principal secretary tourism and culture वो हमारा कोविड में चला गया, but nevertheless this gave us time to reflect and think about the changing scenarios throughout the globe, how people are taking travel and tourism in a new format. Yeah. तो जो जाने घूमने वाले हैं वो बड़ी डेस्टिनेशंस पे जाने से अवॉइड करते हैं, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करते हैं। तो हम उनको एक ऑथेंटिक रस्टिक एक्सपीरियंस गांव में होम स्टे, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति स्वयं बना रहा है और स्वयं उसने अपने घर में क्रिएट किया है, जिसमें सारी सुविधाएं भी हैं जो होनी चाहिए। अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा लग्जूरियस नहीं है, बट वेरी कंफर्टेबल, हाइजेनिक, एंड साथ में उसकी स्वयं की हॉस्पिटैलिटी। वी हैव नंबर ऑफ गुड वाटर बॉडीज हियर एंड पेरेनियल रिवर्स, so we would like to use that opportunity to start the services of seaplanes. अरे वाह। For connecting destinations. So 8 to 16 seater plane, amphibian planes can be deployed, and we are trying to do this thing with the help of private sector who are very keen to start these kind of services here. So in times to come you will see some of these things rolling out in Madhya Pradesh tourism. Yeah. तो पचमढ़ी एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लगा मेरे को। मैं मतलब कई जगहों को घुमा हूं, लेकिन पचमढ़ी ने कुछ एक अलग ही फीलिंग दिवाई। इको टूरिज्म से मैं परिचित हुआ। डू यू फील लाइक इट इज टेकिंग टाइम टू बिल्ड इट एज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन? व्हाट डू यू थिंक इज द चैलेंज देयर? Challenge, there's no challenge, and as a destination Pachmadi is well established. Number two, thanks to the restrictions which have been imposed on Pachmadi being a very, very eco-sensitive place, and that is why it has been declared by UN as biosphere, very important facet to save it. And if you want to write a book, you want peace of mind and you want good surroundings and ambience, go to Pachmadi. I'm sure a very fine book will come out of you. करेक्ट। If you're a poet, go and stay in Pachmadi in one of the properties for a week and you will be out with a series of poems. Absolutely. That is a kind of beauty which Pachmadi has, and we would definitely like to retain the texture of Pachmadi as such. आप बिलीव नहीं करेंगे, हम पचमढ़ी में रुके और हमने वहीं पे 4 पोएम्स लिखी हैं जो हम लोग दर्शकों तक पहुंचाने वाले वाह, हैं। क्या तो बात ये है। बात तो एक्चुअली सच हो गई। आई थिंक मुझे बहुत मजा आया एमपी की गलियों में एमपी की कहानियां बनाते बनाते। हमारी टीम मेस्मराइज थी, हम सब करीब 5-10 किलो गेन करके वापस पहुंचे मुंबई। तो आप लोग भी देखिए कंटेंट इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारे लिंक, तो आप जाके देख सकते हैं। कर्ली टेल्स पे एक माइक्रो साइट है जहां पर आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, हमारी आइटिनरी जान सकते हैं। थैंक यू शिवशेखर शुक्ला जी। Thank you so much, Siddharth, for being in Madhya Pradesh and for doing these episodes in a very beautiful manner.
and I'm very sure that tourism is going to go to next level after everyone starts seeing your episodes. Thank you so much, and I welcome all of you to Madhya Pradesh to do more such kind of episodes and pull out these unexplored facets of different places of Madhya Pradesh. Thank you so much. थैंक यू. आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या नहीं पता था, कौन सा एपिसोड फेवरेट लगा और कहाँ जाना चाहोगे नेक्स्ट एमपी की गलियों में एमपी की कहानियाँ. नमस्कार, सिद्धार्थ आलम साइनिंग आउट फॉर कर्ली टेल्स. Namaskar.